200 साल की गुलामी से जब देश आजाद हुआ तो अंग्रेज हमारे लिए गरीबी, भुखमरी और लाचारी छोड़कर गए थे। अपने पैरों पर खड़े होकर इस मुल्क ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। शुरुआती सालों में देश ने ढेरों परेशानियां सही। उस समय भारत को गरीबी के पोस्टर बॉय की तरह देखा जाता था, लेकिन आज भारत ने विकास की उड़ान भर ली है। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर जो सपना देखा वो आज पूरा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के 8 साल के शासन के बाद देश को अच्छी खबर मिली। विश्व बैंक ने कहा कि भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी है। दरअसल भारत के बारे में दुनिया में आम धारणा रही है कि प्राकृतिक संसाधनों से धनी लेकिन गरीबों का देश है। अब ये धारणा बदल रही है। महामारी नोटबंदी के बाद भी भारत का जोरदार प्रदर्शन। अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत में गरीबी कम होने की खबर ऐसे समय में आई जब 100 साल में सबसे खतरनाक कोरोना वेव का देश और दुनिया ने सामना किया। कुछ साल पहले भारत में नोटबंदी भी की गई। अच्छी बात यह है कि शहरों की तुलना में गांव में गरीबी तेजी से दूर हो रही है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक महामारी भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश में गरीबी दूर करने की कोशिशों में तगड़ा झटका है। विश्व बैंक की रिपोर्ट कहती है कि एक दशक के भीतर भारत अपनी अंतिम 10% आबादी को अत्यंत गरीबी के दलदल से निकाल सकता है। भारत में उपभोग में असमानता और वेतन में विसंगतियां तेजी के साथ खत्म हो रही हैं। इंदिरा ने दिया था गरीबी हटाओ का नारा। भारत की विशाल आबादी को 2 जून की रोटी देने के लिए गरीबी हटाने की कोशिशें तो 50 साल पहले शुरू हो गई थीं। 60 के दशक के अंत में ये महसूस किया जा रहा था कि आर्थिक नीतियां केवल सीमित वृद्धि ला पाई हैं। लाभ का वितरण भी एक समान नहीं था। पीएम के तौर पर इंदिरा गांधी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल रही तेजी से बढ़ती कीमतों से चिंतित थी। उन्हें पता था कि इस सिचुएशन ने गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। चौथी पंचवर्षीय योजना की तैयारी में उन्होंने आबादी के कमजोर वर्गों पर विशेष फोकस किया। राजनीतिक विरोधियों ने इंदिरा हटाओ का नारा लगाया तो इंदिरा ने गरीबी हटाओ की आवाज बुलंद की। 1971 के चुनाव में गरीबी की खूब चर्चा रही। सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बनाए और इसमें सीधे गरीब और वंचित लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। गरीबी हटाना कोई जादू नहीं। इंदिरा गांधी अपने एजेंडे पर बिल्कुल स्पष्ट थीं। 15 अगस्त 1975 को लाल किले की प्राचीर से दिए अपने संबोधन में इंदिरा ने कहा कि कृपया जादुई उपाय और नाटकीय परिणाम की उम्मीद न करें। केवल एक ही जादू है जो गरीबी को दूर कर सकता है। दृढ़ इच्छा और सख्त अनुशासन 20 सूत्रीय कार्यक्रम बने। इसमें जरूरी वस्तुओं की कीमतों को कम करना, भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और कारीगरों से कर्ज की वसूली पर रोक लगाने के लिए कानून लाना, सरकारी खर्च में सख्ती, बंधुआ मजदूरी पर कार्रवाई जैसे कदम शामिल थे। अतिरिक्त भूमि ग्रामीण गरीबों के बीच वितरित की जाने लगी। ग्रामीण गरीबी पर हमला। वर्षा आधारित कृषि के लिए रणनीति। सिंचाई के पानी का बेहतर उपयोग। बड़ी फसलें, भूमि सुधार। ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम। स्वच्छ पीने का पानी। सभी के लिए स्वास्थ्य। शिक्षा में विस्तार। लोगों के लिए आवास, मलिन बस्तियों के लिए सुधार। वानिकी के लिए नई रणनीति, पर्यावरण संरक्षण। गांव के लिए ऊर्जा, घर, जल, शौचालय, बिजली, आय सबका इंतजाम। आगे की सरकारों ने इसी मॉडल को आगे बढ़ाया। राजीव गांधी के बाद नरसिम्हा राव की सरकार ने आर्थिक उदारीकरण लागू किया। नई सदी में जब पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में सत्ता आई तो उन्होंने सबको घर, सबको जल, फ्री शौचालय, किसानों की आय दोगुनी और मुफ्त राशन जैसे कदमों से समाज के सबसे कमजोर वर्ग को ताकत देने का काम किया। गरीबी दूर करने के लिए पीएम आवास योजना का लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा घर बनाना था। नया घर खरीदने पर होम लोन में ब्याज सब्सिडी भी दी जा रही है। ये एक योजना है। ऐसे ही गांव में रहने वाले गरीबों की बात करें तो उनके लिए आवास, शौचालय और पानी की व्यवस्था के साथ साथ फ्री में राशन की व्यवस्था भी की जा रही है। 2 साल पहले जब कोरोना के कहर के चलते गरीबों के लिए चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था, सरकार ने उन्हें निश्चित मात्रा में राशन देना सुनिश्चित किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट में घटे 12% गरीब। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अत्यंत गरीबों की संख्या घटी।
साल 2011 से 2019 के बीच अत्यंत गरीबों की संख्या में 12.3% की कमी आई। इस मामले में शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों का प्रदर्शन बेहतर रहा। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के दस्तावेज में कहा गया कि PM गरीब कल्याण अन्न योजना ने महामारी से प्रभावित 2020 में अति गरीबों को 0.8% के निचले स्तर पर बरकरार रखने में अहम भूमिका निभाई। इस योजना के तहत गरीबों को राशन की दुकानों से मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। भारत में गरीबी पर रिपोर्ट में कहा गया, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की दर में कमी शहर के मुकाबले अधिक है। नोटबंदी के दौरान शहरी गरीब 2016 में 2% बढ़ी और उसके बाद उसमें तेजी से कमी आई। गांव में गरीबी 2019 में 0.1% बढ़ी, जिसका कारण आर्थिक वृद्धि में नरमी है। 2015 से 2019 के दौरान गरीबी में कमी पूर्व के अनुमान से कम होने का अनुमान है, जो निजी अंतिम खपत व्यय में वृद्धि पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक छोटे जोत वाले किसानों की आय में वृद्धि अधिक हुई। किसानों की वास्तविक आय सालाना आधार पर 10% बढ़ी है। वहीं बड़े जोत वाले किसानों की आय में इस दौरान 2% की वृद्धि हुई। गांव में जिस परिवार के पास खेतों का आकार छोटा है, उनके दूसरों के मुकाबले गरीब होने की आशंका अधिक है। बहरहाल किसी भी देश के लिए गरीबी एक बड़ी चुनौती रही। भारत भी इस चैलेंज का बखूबी सामना कर रहा है, लेकिन विश्व बैंक से आई रिपोर्ट राहत देने वाली है। भारत में 8 साल में गरीबी आधे से भी ज्यादा घट गई। विश्व बैंक का पेपर काफी अहम है, क्योंकि भारत के पास हाल की अवधि का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं। अंतिम व्यय सर्वेक्षण 2011 में NSSO की ओर से जारी किया गया था, जब देश ने गरीबी और असमानता के आधिकारिक अनुमान भी जारी किए थे। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।